सो गाइस वर्कआउट हो चुका है। अब बहुत से लोग मुझसे एक बात पूछते हैं, हम कौन सा वे प्रोटीन लें। अब वे प्रोटीन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे वे कॉन्सेंट्रेट हो गया, वे आइसोलेट हो गया, और तीसरा जो हाईली प्रोसेस्ड होता है वो होता है वे हाइड्रोसलेट। अब जो वे कॉन्सेंट्रेट होता है वो लीस्ट प्रोसेस्ड वे प्रोटीन होता है, मतलब उसे सबसे कम प्रोसेस किया जाता है और उसके अंदर 25% से लेके 80% तक वे हो सकता है, और वो डिपेंड करता है कि उसके इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। प्लस उसके अंदर फैट्स और कार्ब्स भी होते हैं। अब आपको पता कैसे करना है कि आपका वे कॉन्सेंट्रेट कितना अच्छा है। पहली चीज आपको ये देखनी है कि आपके 1 स्कूप में कितना वे प्रोटीन आपको मिल रहा है। अगर आपको 80% वे प्रोटीन मिल रहा है, मान लो कि आपकी सर्विंग 30 ग्राम्स की है और उसके अंदर आपको 25 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन मिल रहा है, तो वो अच्छा वे प्रोटीन है। पर उसके साथ आपको ये भी देखना है कि बाकी के जो 5 ग्राम है वो कौन सी जगह से आ रहे हैं। वे कॉन्सेंट्रेट की जगह में वो फैट्स होंगे, वो कार्ब्स होंगे, नेचुरल शुगर होगी उसमें, या कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर होगा उसके अंदर। फिर आता है वे आइसोलेट। वे आइसोलेट वे कॉन्सेंट्रेट से ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है, उसके अंदर फैट और लैक्टोज को हटा दिया जाता है। उसके एक स्कूप में 90% वे प्रोटीन आपको मिलता है। मतलब कि अगर उसका स्कूप 30 ग्राम्स का है तो उसमें से आपको 28 ग्राम्स वे प्रोटीन मिलेगा। प्लस वो ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्व होता है बॉडी के अंदर, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप वे आइसोलेट लोगे। और फिर आता है वे हाइड्रोसिलेट। अब वे हाइड्रोसिलेट सबसे ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है वे प्रोटीन में, पर उसका एक ही मोटो होता है डाइजेशन और बॉडी में ऑब्जर्व वो जल्दी से जल्दी हो। उसमें भी आपको 90% वे प्रोटीन मिलता है, प्लस उसके अंदर भी फैट्स और लैक्टोज नहीं होते, और वो उतना ही ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि वो उतना ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है इन तीनों में से, वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट, वे हाइड्रोसिलेट। अब इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा होता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। वैसे फॉर द बॉटम लाइन वे कॉन्सेंट्रेट बेस्ट होता है। बस आपको ये देखना है कि आपको एक स्कूप में कितना प्रोटीन मिल रहा है। मतलब कि जैसे कि मैंने बताया, वे कॉन्सेंट्रेट 25% से 80% वेरी करता है उसका वे प्रोटीन, तो आपको वो वाला वे कॉन्सेंट्रेट लेना है जिसके एक स्कूप में, मतलब कि 30 ग्राम ऑफ सर्विंग में 25 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन आपको मिले। बाकी के जो 5 ग्राम्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए वो कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि कुछ मार्केट में ऐसे वे प्रोटीन्स भी हैं, वे कॉन्सेंट्रेट स्पेशली, जिसके बॉक्सेस पे लिखा होता है कि ये 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन सर्व कर रहा है, पर 2 स्कूप्स में। तो मान लो कि अगर आप 60 ग्राम्स का स्कूप ले रहे हो तब आपको 25 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन मिल रहा है। तो आपको उतना सस्ता भी नहीं जाना पर ज़्यादा महंगा भी नहीं जाना, तो आपको उतना सस्ता भी नहीं जाना कि आप सबसे लो क्वालिटी का वे प्रोटीन ले लो, बिकॉज उसका कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप वे आइसोलेट या वे हाइड्रोसिलेट भी ले सकते हो, क्योंकि उसके अंदर से फैट्स और कार्ब्स को हटा दिया जाता है, ऑब्जर्व जल्दी होता है, डाइजेशन जल्दी होता है बॉडी में। पर मैंने शुरुआत से वे कॉन्सेंट्रेट ही लिया है। अच्छा वाला वे कॉन्सेंट्रेट लो, आपको पता होना चाहिए कि आपको वे प्रोटीन कितना मिल रहा है, और प्लस बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स है वो कौन से हैं। ज़्यादा फैट्स नहीं होना चाहिए वे प्रोटीन में, कम कैलोरीज होनी चाहिए, सबसे ज़रूरी बात। अब एक स्कूप में मेरे हिसाब से 120 से लेके 130 तक की कैलोरीज सफिशिएंट होती है। अगर आपको ज़्यादा कैलोरीज मिल रही है तो वे कॉन्सेंट्रेट दूसरा देखो, वो वाला मत लो। कुछ जर्नल रूल्स हमें वे प्रोटीन लेने से पहले ये देखना होता है कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। मान लो अगर आप वे आइसोलेट ले रहे हो तो कुछ कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि वे कॉन्सेंट्रेट को आपको वे आइसोलेट करके बेच देती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना थोड़ा सा पार्ट वे आइसोलेट का डाल देती है, मतलब कि बहुत कम वो वे आइसोलेट डाल देती है और ज़्यादा वे कॉन्सेंट्रेट डाल देती है। तो हमेशा इंग्रेडिएंट्स चेक करो। इंग्रेडिएंट का जो पहला नंबर होगा, मतलब कि पहला इंग्रेडिएंट होगा, अगर वो वे कॉन्सेंट्रेट है और आप ले वे आइसोलेट रहे हो तो वो प्रोटीन मत लो, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा वे कॉन्सेंट्रेट होगा और कम वे आइसोलेट होगा। वो उसका ब्लेंड बना के आपको बेचेगी और वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हमेशा इंग्रेडिएंट्स चेक करो और कौन से इंग्रेडिएंट्स है वे प्रोटीन के अंदर। वे कॉन्सेंट्रेट लोगे तो फैट्स होंगे, कार्ब्स होंगे। वे आइसोलेट लोगे तो फैट्स और कार्ब्स आपको नहीं मिलेंगे। और अगर वे हाइड्रोसिलेट ले लोगे तो वो उसके अंदर तो आपको वे आइसोलेट जैसी ही चीज़ मिलेगी, पर उसके अंदर ज़्यादा अच्छे डाइजेशन के इंग्रेडिएंट्स होंगे। सो गाइज, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि वे प्रोटीन आपको कैसे लेना है, कैसे चूज करना है आपके लिए जो बेस्ट है। पानी ज़रूर पिया करो जितना ज़्यादा हो सके। मैं 5 लीटर पानी पी लेता हूँ, और वो मैं कैसे पीता हूँ, छोटी सी ट्रिक है वो। ये बॉटल है, ये 1.5 लीटर्स की है। मैं इसको दिन में 3 बार भरता हूँ और इसे पीता हूँ। मतलब कि मैं 4.5 लीटर्स पानी इससे पी लेता हूँ। जो बाकी का 500 ml है वो मैं वे प्रोटीन से पी लेता हूँ। तो मैं ऐसे 5 लीटर पानी पूरे दिन में पी लेता हूँ। पहला बेनिफिट, अगर आप लीन हो रहे हो, मतलब अगर आपको वेट लूज करना है, तो जितना पानी आप पियोगे उतनी कम आपको भूख लगेगी। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करो। सो
अगर बॉटल है 2 लीटर की या 1.5 लीटर्स की या ऐसी कोई बॉटल खरीद लो। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को फॉलो करो, और अब मैं आपको मिलता